तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो थ्योरी तो हमने बहुत अच्छी खासी कवर कर ली है, तो अब क्वेश्चंस की थोड़ी कमी थी। क्वेश्चंस मैं वीडियोस में नहीं ले पा रहा था क्योंकि बड़े बन जा रहे थे। तो आज हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। देखो, क्योंकि इतनी थ्योरी कवर करने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मुझे आपको करानी थी, तो वही करते हैं हम। आपने भी खुद की होगी, तो देखते हैं, ये अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी है जिसमें एक पैरेलल ग्लास स्लैब है। ये पैरेलल ग्लास स्लैब है। इसका जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थिकनेस इसका 5 सेंटीमीटर है। उस पे एक एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आपको पता है। तो एयर से एक रे आई, ठीक है। रे क्या की, नॉर्मली हिट कर दी स्लैब को। तो नॉर्मली हिट करेगी तो कोई उसमें बेंडिंग नहीं होगा, वो सीधा 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 चली जाएगी। और ऐसे जाते जाते इधर भी नॉर्मली हिट करेगी। देखो, ये रे ऐसे जाएगी, फिर वापस इधर भी नॉर्मली हिट करेगी, तो यहाँ से भी वापस कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ऐसे ही करके बाहर निकल जाएगी। और इससे क्या हो रहा है, सारे ही एंगल्स इक्वल आ जाएंगे क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ था ग्लास स्लैब पे इसका। तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड टाइम टेकन बाय रे टू ट्रेवल थ्रू दी पैरेलल ग्लास स्लैब। बहुत इजी है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे थिकनेस 5 सेंटीमीटर दी है, तो इसे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लिखना चाहो तो क्या करोगे, 5 को 100 से डिवाइड करोगे, या इसे आप क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻², है ना। ऊपर जाएगा ये, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे ये होगा 10⁻², और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻²। तो यहाँ पे ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। तो t इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर को हमने 5 × 10⁻² मीटर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम जो वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें इस मीडियम में जो हम वेलोसिटी निकालेंगे हमारे लाइट की, वो मीटर पर सेकंड में आएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो आप भी क्वेश्चन आराम से समझ गए रहेंगे, बस इजीली आपको वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाना है। तो उससे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उससे आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पता है हमें कि वैक्यूम या एयर में हम जो है ये स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट। तो 3 × 10⁸, तो इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n, और n हम जानते हैं c/v के इक्वल होता है। तो c क्या है, 3 × 10⁸। तो हमें निकालना क्या है, v, और n भी हमें पता है, n कितना है, 3/2 दिया हुआ है। तो 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸/8/v। तो यहाँ से 3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे v हमारे पास क्या आ जा रहा है, 2 × 10⁸। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ग्लास में, लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, 2 × 10⁸। और जनरली यही होती है, क्योंकि ग्लास का जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जनरली 1.5 ही होता है, तो इसके लिए यही वेलोसिटी होती है लाइट की ग्लास स्लैब में, किसी भी ग्लास में। अब ग्लास की क्वालिटी अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है, मैं जनरली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थिकनेस हमें पता है 5 × 10⁻²। ये किस में, मीटर्स पर सेकंड में है, क्योंकि ये भी हमारा जो था ये हमने मीटर पर सेकंड में लिया था। एन तो रेशियो है, तो उसके इससे हमें यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अब जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इनटू वेलोसिटी नहीं, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी। तो टाइम को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 5 × 10⁻² अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड वेलोसिटी v से हमने इधर लिखा, तो 2 × 10⁸। तो यहाँ पे इसे ऊपर लेके जाओ, तो ये तो 2.5 आ जाएगा, और 10⁸ को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इंटू 10⁻⁻2 प्लस -8, -2 -8, 10⁻⁻10। तो यही इतने सेकंड्स में ये ट्रैवल कर लेगी, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा ट्रैवल करने में।
और बहुत कम टाइम क्यों लगेगा वो भी आपको आइडिया है ही, क्योंकि लाइट बहुत तेज़ होती है। तो इतनी तेज़ होती है इसलिए इसे ट्रैवल करने में भी बहुत कम टाइम लगता है चीज़ों के थ्रू। तो इसलिए हमारा जो सेकंड में जो ये आया है, टाइम आया है, ये बहुत कम आया है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत होती है। लाइट की स्पीड आप देख ही रहे हो, इसमें भी ग्लास में भी कितनी आ रही है, 2 × 10⁸ मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। 10⁸ कितना बहुत हो गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो ये कितना होगा। तो इससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दो तीन, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था, फार्मूला मैंने डिराइव भी किया था, आपको बोला भी था कि खुद भी डिराइव कर लेना एक बार। तो फार्मूला यहाँ पे मैं रिकॉल करवा देता हूँ एक और बार। टी साइन आई माइनस आर। आई माइनस आर क्या होता है, डेविएशन, यहाँ पे सरफेस वन पे जो डेविएशन होता है। तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो यही होता है हमारा इसका एक्सप्रेशन। डी का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था। तो यहाँ से हम इजीली लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे थिकनेस दी है इस स्लैब की 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एयर से, अब जहाँ अगर कुछ ना दिया हो, बाहर का कोई मीडियम ना दिया हो, तो एयर ही माना जाता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया जाता है। तो वहाँ से कोई रे आई है, इंसिडेंट रे, वो जब पड़ती है ग्लास स्लैब के फर्स्ट सरफेस पे, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। तो आई कितना बनाती है, 60 डिग्री। तो उसके बाद ये ऐसे ट्रैवल करती जाएगी, ऐसे करके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, हल्की सी ऐसे जाती, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, आर कुछ एंगल बनाएगी, है ना। फिर ये आर और ये आर इक्वल होगा। फिर ऐसे ही ये यहाँ से, ये देखो ऐसे 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 इसे एक्सटेंड करो, तो ये इसके पैरेलली यहाँ से निकल जाएगी। और ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा। ये हम ऑलरेडी जब हमने थ्योरी बिल्ड की थी तब हमने निकाल लिया था कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो इक्वल होता है वो हमने जब पैरेलल ग्लास स्लैब के थ्रू पास करती है तब इक्वल होता है, हर केस में नहीं इक्वल होता है। तो इक्वल होता है, तो इक्वल होता है, तो उससे हमने ये भी निकाला था कि ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रे ऐसे जाती, बट लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऐसे जाने की वजह, जो इंसिडेंट रे ये ऐसे जाने वाली थी, बट इमर्जेंट जो है उसके पैरेलल ही हो गई। और पैरेलल शिफ्ट जो ये जो यहाँ से यहाँ जो ये हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई ना रे, तो शिफ्ट जो होता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो इसे हम डी से डिनोट किया था हमने जब डिराइव किया था तब। तो इजीली आप निकाल सकते हो ये, फाइंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द पैरेलल ग्लास स्लैब। तो पहले तो क्या कर लो, ये आर निकाल लो। आर निकालना बहुत ईजी है। तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो 1 × साइन 60 डिग्री, 1 × साइन 60 डिग्री, डेट इज n1, n1 1 है, साइन आई क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू n2, n2 √3 है। अब ग्लास कौन सी भी क्वालिटी का हो सकता है मैंने बोला था, तो उस हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। तो वहाँ पे √3 यहाँ पे दिया हुआ है, √3 × साइन आर, साइन आर। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। √3 यहाँ से कैंसिल हो गया, साइन आर 1/2 के इक्वल आ गया, साइन आर 1/2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब इजीली लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो टी की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर साइन आई माइनस आर, आई क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस आर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस आर। कॉस आर क्या होगा, आर 30 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 2.5 साइन 30 डिग्री 1/2
अपॉन cos 30 डिग्री इज़ √3/2। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5/√3 मीटर। तो यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हम आज का ले लेते हैं। तो दिया हुआ है, इन एनी मीडियम एक्स हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज n इज इक्वल टू 2√2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसे कर सकते हो। कोई मीडियम है x, मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसे करके स्पेस है, ऐसे करके स्पेस है। ये मत मानना कि ये कोई पैरेलल ग्लास स्लैब है, कोई स्पेस है जिसके अंदर है मीडियम एक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है वो गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो 2√2 है। तो इसमें बस आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालने के दिया है। तो ये बहुत इजीली आप बस एक फार्मूला n इज इक्वल टू c/v से निकाल सकते हो। तो n हमें है दिया हुआ 2√2, c हम जानते हैं, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, 3 × 10⁸ and v is the velocity of light in that medium that we have to find. So rearranging this equation we get 3 × 10⁸ by 2√2 meters per second is the velocity of light in the given medium x. तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो कि मीडियम x में क्या थी वेलोसिटी लाइट की। तो बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि हमने जितनी थ्योरी कवर की है उसमें हम क्या कर सकते नहीं है, हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं बना सकते, है ना। हमने थ्योरी जितनी कवर की अभी के लिए उतने में इतने टाइप के क्वेश्चंस इनफ है। अगर आप पे इतनी सी थ्योरी में कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया तो आप इजीली कर लोगे। आगे जो हम थ्योरी कवर करेंगे, लेंस वगैरह वो सब हम देखेंगे, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन भी हम देखेंगे। करता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी करवा दूँगा। तो उस पर हम कुछ बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इस थ्योरी जितनी हमने अभी तक की है उस हिसाब से इतने क्वेश्चंस इनफ थे। आप और चाहिए तो अपने कोई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो या थ्योरी में बने रहना। मैं साथ ही साथ अब क्या करूँगा, थोड़े थ्योरी लेक्चर्स में भी 1-2 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे ले लिया करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन इनफ है। बाय।